हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना बांसल केमिस्ट्री क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो कि एक बच्चे के बहुत बार कमेंट आ चुके हैं कि मैम आप डी ब्रोगली और हेजनबर्ग वगैरह पढ़ा दीजिए। सो लास्ट में हमने केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल को विजिट करके देखना, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव पार्टिकल डुअलिटी होता क्या है। ठीक है जी। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो भी हमारी वेव नेचर है मैटर की, वो दो तरह से शो करती है। मतलब कि क्या है कि वो वेव नेचर भी शो करेगी, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो ये दोनों वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ये दोनों शो करेंगे। दोनों शो करने की वजह से इसका नाम हमने डुअलिटी दे दिया, मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको इसकी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले वेव नेचर ऑफ मैटर, इसमें हमने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेन आज हम इसमें पढ़ेंगे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ही हमें बताया कि जो हमारा मैटर है वो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, ये और किसी ने नहीं बताया। ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है 1905 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है। फर्स्टली डेफिनेशन देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द emission of electrons from a metal material caused by electromagnetic radiation such as UV light. Electrons are emitted in this manner are called photoelectrons. इसका मतलब देखिए, यहाँ पे हमने कोई भी एक मेटल सरफेस ले लिया, कोई भी एक मटेरियल ले लिया, मेटल सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, कैसे अमिट होंगे, कोज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी और मेटल सरफेस से वो टकराएगी, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अमिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, कोई भी हमने एक इंसिडेंट लाइट ली, इस लाइट में हमें पता है कि कुछ ना कुछ फोटॉन्स होंगे ही होंगे। ठीक है। जब ये लाइट इस मटेरियल पे, इस मेटल सरफेस पे आके पड़ी, मेटल सरफेस में हमें पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो इसकी एनर्जी थी, जब ये फोटोन इससे साथ टकराएगा तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होएगा, और जब ये टकराएगा तो ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा और ये अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। जब इसने अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अमिट होएगा उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फोटोन हमने दिया और उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, तो उसका नाम क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अमिट हुए फ्रॉम अ मटेरियल, या फिर हम यहाँ पे मेटल सरफेस भी लिख सकते हैं। क्यों अमिट हुए, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, जैसे कि हम मान सकते हैं यूवी लाइट, उसके द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए, जिसको हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको ही हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल है वो आएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अमिट कर देगा। ठीक है। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये यहाँ पे हमने मेनली बात किसकी की है, लाइट की बात की है। यहाँ पे लाइट ही आई है ना, लाइट के पास ही फोटोन थे जो कि यहाँ पे टकराए और इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो गए। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की हम बात करेंगे। प्लैंक्स ने हमें एक थ्योरी दी जिसने हमें बताया कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल और एज अ वेव दोनों की बिहेव करेगी, पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। ये हमने किसने बताया, प्लैंक्स ने बताया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्लैंक्स ने हमें थ्योरी दी कि जो लाइट रेडिएशन है वो वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर दोनों की तरह ही शो करेगा। तो वेव नेचर में हमने आगे तीन फिनोमिनास पढ़े, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है। ये बेसिकली फिजिक्स के फिनोमिनास हैं। अगर आप बीएससी में हो तो ये आपको लैब में एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का।
वो आप वहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, तब आपको समझ आएगा कि वेव नेचर क्या होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली फिजिक्स के ही टॉपिक्स हैं तीनों के तीनों। तो लाइट एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर में हमने क्या बताया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब एक लाइट आएगी और उसके साथ इंसिडेंट रे आएगी, मेटल सरफेस के साथ वो टकराएगी, देन इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि लाइट, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, ये लाइट के बेस पे है। नाउ कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप वो भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं डी ब्रोगली की। प्लैंक्स ने तो हमने ये बता दिया कि वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर दोनों शो करेगा। बट नेक्स्ट डी ब्रोगली, डी ब्रोगली हमें क्या कहता है कि अगर लाइट दोनों वेव शो कर सकती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो जो मैटर है वो पार्टिकल एज वेल एज अ वेव क्यों नहीं शो कर सकता। जब लाइट कर सकती है तो मैटर भी कर सकता है। तो डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया, नेचर है सिमिट्री, नेचर में सिमिट्री है कि वो पार्टिकल की तरह अगर बिहेव करता है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहेव लाइक वेव एंड अ पार्टिकल। इसने हमें ये थ्योरी दी, पर इसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये पार्टिकल एज वेल एज अ वेव कैसे बिहेव करेगा। तो इसने अपने दो फ्रेंड्स, एक तो प्लैंक्स और एक आइंस्टाइन, दोनों की इक्वेशन यूज करके इसने अपनी एक नई इक्वेशन दी, जिसने हमें बताया कि ये पार्टिकल एज वेल एज अ वेव दोनों बिहेव कर सकती है। उसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। नाउ हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली ने हमें क्या डेफिनेशन दी। तो वो था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने हमें बताया कि नेचर हैज अ सिमेट्री। नाउ डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी। उसने हमें क्या बताया, उसमें हमें बताया इसने कि एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो है मूव करता है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो नाउ देखिए यहाँ पे क्या बात करी इसने, यहाँ पे एक वेव ले ली हमने, क्योंकि ये वेव एसोसिएट करता है अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो। ठीक है, तो जो ऊपर का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट की अगर डेफिनेशन एग्जामिनर कई बार एमसीक्यूज में या फिर वाइवा अगर हम देने जाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम्स में, तो नॉर्मली क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है, मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। जो अपवर्ड की डिस्प्लेसमेंट होगी मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड की डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये सबको पता ही होती है, तो बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ये नहीं पता होता। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ अब क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ अ कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये देखिए, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, इसके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होएगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये वेव्स है, एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री जो है रटने के लिए नहीं है कि हाँ जी हमने डायरेक्ट प्रूफ याद कर लिया, हमने पढ़ लिया डी ब्रोगली क्या होता है। ये छोटी छोटी जो नोटेशंस हैं इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे क्या फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इंट्रोड्यूस, C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बात की, लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, नाउ हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कोई भी हमने एक पार्टिकल ले लिया लाइक अ बॉल, एक बॉल ले ली। अब जब हम बॉल को मूव करेंगे, मान लो हमने बॉल को धक्का मार दिया तो वो मूव करेगी।
और जब वो मूव करेगी तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होएगा। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, जब हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई बॉल, कोई भी पर्सन, जब भी वो मूव करेगा उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होएगा। मोमेंटम को हम किससे नोटेशन देते हैं? पी से। P इज इक्वल्स टू एम बी। ये एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू एम बी, जो आगे हम प्रूफ पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे P को हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये किससे आया फॉर्मूला? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है। P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। एच मतलब क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि वेवलेंथ होती है। यहाँ पे नई क्या आई है चीज? एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस नोटेशंस को, ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हम आगे डी ब्रोगली का प्रूफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, और एक इक्वेशन पढ़ी थी P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा को हम उधर ले जाए, P को नीचे ले जाए, तो ये हमारी होती है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन आई कैसे, वो हम इसका प्रूफ देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका याद रखना, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। इसलिए आप ये नोटेशंस, इसके फॉर्मूलाज, इसका प्रूफ, सारा कुछ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका आप प्रूफ देखो, प्रूफ बहुत इजी है। प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, यहाँ पे हम दो इक्वेशंस लेके चलेंगे। आइंस्टाइन और प्लैंक्स दोनों डी ब्रोगली के फ्रेंड्स थे। इन दोनों की हेल्प से इसने एक नई हमें इक्वेशन दी थी। सबसे पहले आइंस्टाइन ने इक्वेशन क्या दी थी? इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, सी मतलब, मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ये थी प्लैंक्स की इक्वेशन और ये थी आइंस्टाइन की इक्वेशन। अब ये दोनों ई के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एफ। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, वी नो, हमें पता है कि एफ क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या पढ़ा था? C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। तो यहाँ पे इसकी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? C अपॉन लैम्डा, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए m इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एच, एफ की वैल्यू पुट कर दी C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने लैम्डा को क्या लिख दिया, यहाँ पे एक C से एक C कट गया। एम सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा उधर चला गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पे बात हम करेंगे फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, जिसको हम, जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वी कैन रिप्लेस वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। अब हम v को रिप्लेस कर सकते हैं c के साथ। तो यहाँ पे c की जगह पे क्या आ जाएगा? v, और हमें पता है एम वी किसके इक्वल होता है? p के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? h अपॉन एम पी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए c की जगह पे v आ गया, एम बी हमें पता है किसके इक्वल होता है? p के इक्वल होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हमारी क्या आ गई? डी ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या है? मोमेंटम, ठीक है। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है। इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। मैं आपको अभी कंप्लीट करवा देती हूँ। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आप बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल्स भी, और इसका फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स कैन बिहेव लाइक अ वेव एंड अ पार्टिकल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हर कोई जो यूनिवर्स में पार्टिकल है, वो एज वेल एज अ वेव एंड अ पार्टिकल बिहेव करता है। बट वी कांट सी और ऑब्जर्व अ वेव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो एक कार ले ली हमने कोई भी, अब कार तो रोड पे डायरेक्ट चलेगी, ऐसे तो है नहीं, कार एक वेव की तरह चल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सबके मन में अराइज होता है कि हमें पार्टिकल तो दिखता है कि वो मूव कर रहा है, बट हमें ये नहीं दिखता कि वो एक वेव की तरह मूव कर रहा है, मतलब उसका जो मोशन है वो वेव की तरह हमें क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अगर पता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पे आपको नई नई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। आप कमेंट में पूछिए, आपका हर डाउट का आंसर भी दिया जाएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत है और कोई भी नया टॉपिक चाहिए तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है
द वेव लेंथ ऑफ मोशन एक्सट्रीमली स्मॉल, जो वेव लेंथ होती है जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी वेव लेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते उसके वेव मोशन को। इस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधे ही चलते दिखाई देते हैं, वो एज अ वेव हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है जी। तो नाउ हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल देखिए सारे इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ 60 kg बॉल, मतलब हमें यहाँ पे मास प्रोवाइड कर दिया गया बॉल का, मूविंग विद द स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, और हमें यहाँ पे स्पीड दी थी। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे मास क्या है, मास 60 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.06 आ गया किलोग्राम। वेलोसिटी हमें दी हुई है 80 मीटर पर सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जो ये यूनिट्स है वो आप हमेशा याद रखना। इसके यूनिट्स जब भी आप कैलकुलेट करोगे यूनिट्स का ध्यान रख के करना, और जब लास्ट में आंसर दोगे उसके साथ भी आप यूनिट हमेशा लगाओगे ही लगाओगे, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा ऊपर चला गया, एच अपॉन पी की जगह पे क्या आ गया, एम वी। एच की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, एम मास हमें पता है गिवन है, और वेलोसिटी भी हमें गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये क्या होगी, हमारी वेव लेंथ। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ भी पूछा तो दो चीजें गिवन होंगी। ठीक है जी, और हमें यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। हमें वेवलेंथ बोला था, वेवलेंथ फाइंड कर दी। अगर वेवलेंथ गिवन होती तो हमें मास पूछ लेता, मास गिवन होता तो हमें वेलोसिटी पूछ लेता। ठीक है, मोमेंटम पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पी आ जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो डी ब्रोगली का इक्वेशन लगा के। तो ये था आज का लेक्चर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कि डी ब्रोगली ने हमें बताया कि जो पार्टिकल, जो मैटर होता है वो एज वेल एज अ पार्टिकल एंड वेव दोनों बिहेव कर सकता है। उसने आइंस्टाइन और प्लैंक्स की दोनों की इक्वेशन यूज करके ये हमें फॉर्मूला दिया। ठीक है जी, तो उसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया कि उसने ये प्रूफ करके दिखाया। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इजी लेक्चर होएगा। वो नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी, जल्दी ही मैं वो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।